ओके गाइस, वेलकम बैक। तो आज जो क्लास करेंगे वो है डेस्कटॉप की आइटम के ऊपर। तो लेट्स सी। तो आज की जो क्लास की टॉपिक होगी डेस्कटॉप डेस्कटॉप आइटम्स। ठीक है। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप आइटम के बारे में सीखेंगे। अब डेस्कटॉप आइटम क्या है सर? डेस्कटॉप क्या है हमने सीख लिया कि जैसे ही हम लॉगिन करते हैं कंप्यूटर के अंदर, जैसे ही घुसते हैं, जो सबसे पहला स्क्रीन दिखता है हमें, ये पूरा जो स्क्रीन दिख रहा है, ये स्क्रीन में काफी सारी चीजें हैं। उन सारे को कंबाइन करके जो आइटम होता है उसको बोलते हैं डेस्कटॉप। मतलब क्या है सर? कोई भी आपकी प्रोग्राम चल रहा है, एप्लीकेशन चल रहा है, वो एप्लीकेशन भी डेस्कटॉप का एक पार्ट है। और ये जो छोटे छोटे आइकन दिख रहा है ये भी एक पार्ट है। ये जो इमेज दिख रहा है ये भी एक पार्ट है, जिसको हम वॉलपेपर कहते हैं। अब हम लास्ट क्लास में समझे थे कि ये क्या होता है, मेनू आइटम्स क्या होती है, सिस्टम मेनूज क्या होती है, डेस्कटॉप की टास्क बार क्या होती है, विंडोज मेनू क्या होती है, ये सब सीखे थे। आज करके देखेंगे कि उसमें क्या इम्पेक्ट आता है और कैसे हम उसको एडवांसली समझ पाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं सिस्टम मेनूज के ऊपर। सिस्टम मेनू किसको बोलते हैं ना? जो डेस्कटॉप इमेज है, जो डेस्कटॉप के ऊपर वॉलपेपर है, उसकी ब्लैंक एरिया में जब आप राइट क्लिक करते हो, किसको राइट क्लिक करोगे? माउस को। तो कुछ ऑप्शंस दिखता है, इसको बोलते हैं सिस्टम मेनू। क्यों सिस्टम मेनू कहा जाता है ना? सिस्टम मेनू इसीलिए कहा जाता है, वो एक कंप्यूटर के ऊपर जितने ऑपरेशंस है, जितने ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है, उन सबको दिखाता है। इसलिए हम बोलते हैं इसको सिस्टम मेनू। सिस्टम मतलब पूरा कंप्यूटर। ठीक है, पूरा कंप्यूटर को हम सिस्टम बोलते हैं। कंप्यूटर को हम क्या क्या बोल सकते हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर भी बोल सकते हैं अगर हमारा डेस्कटॉप है, और अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप बोल सकते हैं, पीसी बोल सकते हैं, असेंबल्ड कंप्यूटर बोलते हैं, है ना? तो अलग अलग टाइप की टर्म्स हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम पूरे को एक लिख चलेंगे तो वो एक क्या है? वो एक सिस्टम है। तो वो सिस्टम में क्या क्या ऑप्शंस है वो हमें कैसे मिलेगा ना? कभी भी डेस्कटॉप बैकग्राउंड में राइट क्लिक करोगे खाली जगह पे, तो ये जो ऑप्शंस दिख रहा है उसको हम सिस्टम मेनूस कहेंगे। तो इनके बारे में एक के बारे एक सीखते हैं आज। सबसे पहले आता है व्यू। व्यू क्या होती है ना? जो आपकी डेस्कटॉप के ऊपर की आइटम्स है, स्पेशली मेनूस। ठीक है, वो मेन्यू को कैसे हम प्रेजेंट करें, कैसे हम डेस्कटॉप के ऊपर दिखाएंगे, तो उसको बोलते हैं व्यू। ठीक है। उस व्यू को हम अगर डिटेल में समझेंगे तो इस व्यू के अंदर और भी ऑप्शन है। सबसे पहले आइकन कितनी बड़ा दिखना चाहिए, उसको लार्ज, मीडियम, स्मॉल कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फिर आइकन को कैसे अरेंजमेंट पे रखेंगे, वो हमें ऑटो अरेंज आइकन को एनाबल और डिसेबल। एनाबल मतलब राइट, ऑन मतलब डिसेबल मतलब हम इसको चेक को हटा देंगे। ठीक है। तो जैसे ही ऑटो अरेंज आइकन्स को मैंने डिसेबल कर दूंगा, ये जो एक जगह पे सजा के रखे हैं इसको हम लेके इधर रख सकते हैं। देखो, ये सारे आइकन्स को जहां चाहूं मैं वहां पे रख सकता हूं। तो इसका मतलब क्या है? जो अरेंजिंग है वो ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा है, वो हम अपने डिजायर के हिसाब से क्या कर रहे हैं? हम उसको सजा रहे हैं, जहां पे जो चाहिए हमें हम वो बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं हम? मैनुअली। कैसे कर रहे हो ना? क्लिक कर रहे हो, लेफ्ट क्लिक कर रहे हो। ठीक है, किसी भी आइकन के ऊपर है, माउस का लेफ्ट क्लिक करोगे, फिर ड्रैग कर रहे हो। ड्रैग मतलब उसको दबा के खींच के लेके आ रहे हो, जहां पे प्लेस करना है उसको छोड़ दे रहे हो, लेफ्ट क्लिक को छोड़ दे रहे हो। समझ में आ गया? तो इसको बोलते हैं ड्रैगिंग। क्या बोलते हैं? ड्रैगिंग। माउस को ड्रैगिंग करके हम डेस्कटॉप आइकन को जहां चाहे वहां पे रख सकते हैं। ये जो जहां चाहे वहां पे रख सकते हैं इसको बोलते हैं मैनुअल अरेंजमेंट। अब ये जो मैनुअल अरेंजमेंट है ऐसे है हमारे स्क्रीन में, हमें थोड़ा सा बोर लगने लगा, तो हम क्या करेंगे? सीधा व्यू में जाएंगे, ऑटो अरेंज आइकन्स कर देंगे। तो क्या हो गया? जहां पे अरेंज होके रहना चाहिए वहां पे सारे मेनूस आके रह गए। ठीक है, सारे आइकन्स एक ही जगह पे प्लेस हो गया। समझ में आ गया? तो इसको बोलते हैं हम
ऑटो अरेंज आइकन्स, अलाइन आइकन्स टू ग्रिड। ग्रिड क्या होती है? ग्रिड एक इंटरसेक्टेड सेक्शन होता है रोज और कॉलम्स का। मतलब क्या है सर, आप यहाँ पे देखोगे, ये क्या है मेरा पहली रो, ये मेरा क्या है दूसरी रो, ये मेरा क्या है तीसरी रो, ये मेरा क्या है चौथी रो। तो ये रो वाइज मेरा सारे आइकन्स प्लेस्ड है। ऐसे ही ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है कॉलम, ये मेरा क्या है दूसरी कॉलम, ये तीसरी कॉलम, ये चौथी कॉलम, ये पांचवी कॉलम, ये छठा कॉलम, ये सातवीं कॉलम, ये आठवीं कॉलम, ये नौवीं कॉलम। ऐसे करके हमें दिखता नहीं है। कब तक नहीं दिखता है? जब तक आप एक आइकन को प्लेस नहीं करते हो। तो ये जो आइकन की प्लेसमेंट होती है, इन दोनों की इंटरसेक्टेड सेक्शन, जहां पे ये रखा गया है, जहां पे ये आइकन को रखा गया है, उस पॉइंट को बोलते हैं ग्रिड। ठीक है, उन ग्रिडिंग में मतलब ऑटो अरेंज बाय ग्रिड। देखो इसमें क्या बोलता है, ऑटो अलाइन आइकन्स टू ग्रिड, मतलब ये ऑटोमेटिकली होगा। अगर मैं इसको अनचेक करता हूं, ये अनचेक करके इसको भी अनचेक करोगे तभी आप टेस्ट कर पाओगे। कैसे सर? मैंने देखो एक एग्जांपल लेना है, इसको मैंने क्या किया, सीडी वाइज कर दिया मैंने। ठीक है, मतलब स्टेप वाइज एक फॉर्मेट रख रहा हूँ, इसके नीचे ये, इसके नीचे नहीं, ठीक है, ये ऐसे कर रहा हूँ। देखते हैं क्या होगा। देखो इसको मैंने प्रॉपर मैनर में ना रखे, एक के ऊपर एक ओवरलैप जैसे करे, ऐसे मैंने रख दिया यहाँ पे। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो प्लेसमेंट है ये ऑटोमेटिकली हुआ है, यहाँ पे जो प्लेसमेंट है ये मैनुअली हमने रखा है। तो ये इसमें क्या प्रॉब्लम्स आती है? एक तो रीडेबिलिटी, दूसरा एसेसिबिलिटी, हमें ठीक से एसेसिबिलिटी नहीं मिल पाती है। तो ये जो आइटम्स है इसमें क्या स्पेसिंग प्रॉपर है ना, प्लेसमेंट प्रॉपर है। इसमें प्लेसमेंट प्रॉपर नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक फिक्स्ड स्पेस और फिक्स्ड डिस्टेंस पे अपने आप को प्लेस करता है। इसी को बोलते हैं अलाइनमेंट ऑफ ग्रिड्स। ठीक है, तो ये जो ग्रिड की अलाइनमेंट है यहाँ पे प्रॉपर है। तो इसको अगर मुझे प्रॉपर करना है तो मैं क्या करूंगा, व्यू अलाइन आइकन्स टू ग्रिड। देखो कि क्या क्या स्पेसिंग कर दिया ना अपने आप ऑटोमेटिकली। वहां अगर मैं ये ऑप्शन ऑन करता, ये करूंगा, तो ये इधर चले जाएंगे। मैंने ऑटो अरेंज आइकन को ऑफ किया, और ये जो आइकन्स है इनको मैंने खाली अलाइन आइकन्स टू ग्रिड वाला ऑप्शन को क्लिक किया। उसने क्या किया ना, प्रॉपर रो और कॉलम में उसको डिवाइड करके रख दिया। उससे क्या होगा, फायदा क्या होगा हमें ना, उससे फायदा ये हुआ कि जो हमारा आइकन से उसको हम इजीली एसेसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और रीडेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियरली हमें विजुअल हो पाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं ना, एक बढ़िया सा ऑप्शन है ग्रिडिंग के रेस्पेक्टिव। ठीक है, अब ये सारे आइकन्स मेरे डेस्कटॉप के पड़े हुए हैं। एक छोटा सा बच्चा आता है, यहाँ पे मान लो कि एक गेमिंग सॉफ्टवेयर था, उसको क्लिक करके खेलने लगता है। मैं क्या करूंगा कि उसको ना दिखाने के लिए व्यू में जाऊंगा, ये शो डेस्कटॉप आइकन को हाइड कर दूंगा। अरे क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, जितने भी डेस्कटॉप था आप कहीं पे क्लिक करो कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सारे आइकन्स उसने हाइड कर दिया। ठीक है, अब हाइड करके क्या किया इसने, जब शो डेस्कटॉप आइकन, सारे आइकन को डेस्कटॉप के ऊपर दोबारा दिखा दिया। तो इससे हमें क्या हुआ, व्यू में जाके अलाइन आइकन्स टू ग्रिड क्या करता है, ग्रिडिंग करता है। ऑटो अरेंज क्या, अरेंजिंग करता है। और जो शो डेस्कटॉप आइकन्स क्या है, आइकन्स को डिस्प्ले करता है। ठीक है, इन तीनों को। अब ये तीनों जो था, लार्ज आइकन मतलब बड़ा बड़ा, ठीक है, जो ओल्ड एज पीपल है या फिर जिनको आई साइट की प्रॉब्लम है, तो वो लोग ज्यादातर ये वाला ऑप्शन को प्रीफर करते हैं। ठीक है, मीडियम में क्या है, जैसे नॉर्मल हम लोग होते हैं तो उसमें क्या होती है, मीडियम आइकन को प्रेफर करते हैं। जिनको थोड़ा एलर्जी है, मतलब छोटे छोटे कम एरिया को ऑक्युपाइड में देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम स्मॉल आइकन यूज करते हैं। ठीक है, देखो स्मॉल, फिर मीडियम, ठीक है, फिर लार्ज। इस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि जो आइकन है मेरे, वो कैसे किस साइज पे दिखना चाहिए। अब आते हैं ये जो आइकन से, इसके ऊपर हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। जो आइकन को हमने प्लेस किया, आप डबल क्लिक करोगे तो वो आइकन वो टास्क को खोल देगा जो टास्क का आइकन वो है। ठीक है, डबल क्लिक मतलब ओपन और एंटर इनटू।
ठीक है। जैसे मैंने डबल क्लिक किया, वो क्या किया, ओपन कर दिया। जैसे मैंने डबल क्लिक किया, ओपन कर दिया। जैसे मैंने डबल क्लिक किया, जिसको मैं डबल क्लिक करूंगा तो क्या कर देता है, ओपन कर देता है। इसका मतलब क्या है ना, मेरा अरेंज की जो भी आइकन्स है, अरेंज्ड जो आइकन्स है, जो जितने मेरा आइकन डिस्प्ले हो रहे हैं, उनके ऊपर मैं माउस की कर्सर लेके उसके ऊपर माउस ऑपरेशन कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, इसको सिंगल क्लिक करूंगा तो सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इसको डबल क्लिक करूंगा तो इसको ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे हम आइकन को यूज करके कोई भी टास्क को ओपन कर सकते हैं। ये सब क्या है, आइकन जो है, कुछ आइकन जो है फाइल से और कुछ आइकन फोल्डर से। ये जो आइकन है ना, ये फोल्डर से। अब ये जो फोल्डर से, इसको क्या बोलते हैं ना, जब एक से ज्यादा टाइप की सिंगल फाइल को हम रखने के लिए जगह ढूंढते हैं तो उसको हम ग्रुप कर सकते हैं, और उस ग्रुप वाला स्टोरेज को बोलते हैं फोल्डर। तो फाइल की कलेक्शंस को हम फोल्डर कहते हैं। एक फोल्डर के अंदर जब आप जाना चाहते हो तो क्या करोगे, सिंपली पहले सिंगल क्लिक करोगे, सिलेक्ट हो गया, फिर 2 बार क्लिक कर दोगे तो क्या हो गया, ओपन हो गया। और क्या तरीका है सर, राइट क्लिक, ओपन, हो गया ओपन। तो ऐसे दोनों तरीके से आप कोई भी फोल्डर के अंदर आप जा सकते हो, राइट क्लिक ओपन करते ही जा सकते हो या डबल क्लिक करके जा सकते हो। और क्या बेसिक चीजें है सर ना, इसमें जितने भी आइकन्स है उन सबको सिंगल क्लिक में मल्टी सिलेक्ट भी कर सकते हो। कैसे सर, ये जो माउस की कर्सर है, जहां पे ब्लैंक एरिया में उसको सिलेक्ट करना, क्लिक कर देना। यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, छोड़ नहीं रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ। देखो ड्रैग, 2 सिलेक्ट हो गया, 3 सिलेक्ट हो गया, 4 सिलेक्ट हो गया, 5 सिलेक्ट हो गया, 6 सिलेक्ट हो गया। ऐसे बहुत सारे आइटम्स को, ये कब चाहिए ना, ये पूरा सिलेक्ट होने के बाद छोड़ देना इसको। तो सारे सिलेक्ट हो गए। अब राइट क्लिक करूंगा तो इसमें क्या बोल रहा है, सेंड टू ऑप्शन आ रहा है ना, मुझे कहीं पे छोड़ना है इसको, मुझको कहीं पे भेजना है, तो मैं ऐसे सिलेक्ट करके भेज सकता हूँ। कैसे सर, एक एग्जाम्पल हो जाए, ठीक है चलो हो जाओ। ये तीनों को मैंने चूज किया, या फिर ये दोनों को चूज करना है। तो देखो ब्लैंक एरिया में मैंने हमेशा चूज करना है, इन दोनों को लेके जैसे मैंने सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद माउस को छोड़ दिया हूँ, फिर लिखूंगा जो सिलेक्टेड आइटम है उसके ऊपर क्लिक करूंगा और छोड़ूंगा नहीं उसको, कब तक, जब तक इसको लेके यहाँ पे देखो, ये इसको कहाँ पे लेके जाना है, यहाँ पे लेके जाओ तो ये सिलेक्ट हो रहा है, यहाँ पे लेके जाओ तो ये सिलेक्ट हो रहा है। क्लिक नहीं कर रहा हूँ, लेके फोकस कर रहा हूँ। तो जैसे फोकस करूंगा, इसको छोड़ दूंगा तो इसके अंदर घुस गया, ठीक है। इसके अंदर हमारा देखो, दोबारा कर देते हैं, चला गया, उसके अंदर चला गया। अब जाके देखोगे तो ये देखो दोनों आइटम आ गया। तो हमने क्या किया ना, कैसे एक से ज्यादा फाइल्स को सिलेक्ट करके एक फोल्डर के अंदर ड्रैग करके शिफ्ट कर सकते हो, वो चीज सीखा। और क्या कर सकते हैं सर ना, जितने भी आइकन्स है उन सारे को आप मल्टी सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। मान लो कि ये चीजें चाहिए नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, चलो किस किस को नहीं चाहिए, ये सबको सिलेक्ट कर दिया, डिलीट कर दिया, तो चला गया। डिलीट के लिए क्या किया मैंने, डिलीट बटन दबाया, कीबोर्ड में डिलीट बटन होता है ना, तो कीबोर्ड में डिलीट बटन जो होती है उसको क्लिक कर दिया। तो सर कहाँ गया, मुझे अगर वापस चाहिए तो क्या करूंगा, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एक रिसाइकिल बिन करके एक फोल्डर दिख रहा है, उसको क्लिक करोगे, जैसे दूसरे फोल्डर को क्रिएट करते हो, और उसको जाके अंदर को जाके जो जो आइटम तुम्हें चाहिए रिस्टोर, राइट क्लिक कर दो। इसको देखो आ रहा है, राइट क्लिक करोगे तो इस आइटम का ऑप्शन दिख रहा है। इसको सिस्टम मेनू नहीं कहेंगे, इसको कहिए आइटम मेनू। मतलब जो आइटम को आप चूज किए हो वो आइटम की मेनू से क्या करना है, रिस्टोर करना है, कर दो रिस्टोर। आ गया अनिता इधर। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, एक आइटम को, एक डेस्कटॉप आइटम को डिलीट कर सकते हैं और रीस्टोर कर सकते हैं। कोई पूछेगा कोई डिलीटेड आइटम को कैसे हम रीस्टोर कर सकते हैं, तो आप सिंपली ये बताओगे, पहले अगर वो डिलीट हो गया है तो रिसाइकिल बिन के अंदर वो चीज मिल जाएगा। आप रिसाइकिल के अंदर जाके उसके ऊपर राइट क्लिक करके उसकी ऑप्शंस देखोगे, उसमें रिस्टोर होगा तो रिस्टोर कर सकते हो। सर किस केस में हम नहीं कर सकते, हमारे पास एक और ऑप्शन होती है डिलीट की, वो होता है परमानेंट। क्या होता है, परमानेंट। मान लो कि मैंने एक फाइल बनाया यहाँ पे, ठीक है, ये फाइल को मैंने क्या किया, अभी डिलीट किया था। डिलीट का दूसरा ऑप्शन क्या है, यहाँ पे भी देखो, इस डेस्कटॉप क्या है, ऊपर जितने भी मेनू से वो सब एक एक आइटम है।
उस आइटम पे राइट क्लिक किया, ये सारे आइटम मेनू, मतलब जिस आइटम को चूज करोगे उसकी ऑप्शन दिखेंगे। जूम के ऊपर देखो ये सारे अलग अलग ऑप्शन होंगे, इसमें ऑप्शन आ रही है, राइट क्लिक कर रहा हूं मैं, रिसाइकलिंग में ऑप्शन कम आ रहे हैं, पीसी में कम आ रहे हैं, मैं इसके ऊपर इतने सारे आ रहे हैं, पेंट की कोई एक टास्क के ऊपर। तो विथ रेस्पेक्ट टू आइटम ऑफ आइकन, जो भी आइटम का आइकन होगा उसके करस्पॉन्डिंग जितने भी फीचर्स है वो सारे फीचर के हिसाब से हमारा मेनू डिसाइड होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं आइटम मेनू। ठीक है, कोई भी आइटम के ऊपर राइट क्लिक करते हो तो उस आइटम के पास जितने ऑप्शन अवेलेबल है वो दिखता है, ब्लैंक में करते हो तो सिस्टम के मेनूस दिखता है। समझ में आ गया? कोई डाउट? अभी हम थे कि ये आइटम को मुझे क्या करना है, डिलीट करना है, लेकिन वापस कभी नहीं लाना है। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको राइट क्लिक करके डिलीट कर देता हूं एक बार दिखाने के लिए कि कैसे हमारा नॉर्मल डिलीट काम करता है। देखो डिलीट काम कर गया, अब यहाँ पे गया, ये आ गया था, इसको रिस्टोर कर दिया, ये हमने दोबारा कर दिया यहाँ पे। अब मैं चाहता हूं इसको कभी ना लाना पड़े, तो मैं क्या करूंगा, शिफ्ट दबाऊंगा। क्या दबाऊंगा? शिफ्ट। ठीक है, शिफ्ट दबा के डिलीट दबाना है। क्या दबाओगे? शिफ्ट एंड डिलीट। तो ये देखो ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, डिलीट फाइल जो पॉपअप है वो पूछेगा आर यू श्योर वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस, मतलब परमानेंटली मतलब हमेशा के लिए, आपको ये मिलेगा नहीं रिसाइकिल बिन के अंदर। मैंने बोला हाँ कर दो, तो हम क्या करेंगे, जाके देखेंगे अरे भाई इसमें आया ही नहीं, मतलब उसने क्या किया, परमानेंटली डिलीट कर दिया। तो परमानेंट डिलीट और नॉर्मल डिलीट में क्या डिफरेंस है, समझ में आ गया? अगर हम जितने भी फाइल्स को डिलीट करना चाहते हैं वो रिसाइकिल बिन में जाता है, लेकिन हम जिनको परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं वो क्या होता है ना, कंप्यूटर की मेमोरी से, मतलब जो फाइल सिस्टम में वहां से चला जाता है। ठीक है, लेकिन मेमोरी में पड़ा रहता है कहीं पे भी। तो उसको कैसे करेंगे, उसके लिए रिकवरी फाइल सिस्टम होती है, उसके बारे में हम एडवांस क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना जान लो कि सिस्टम के ऊपर से कोई भी आइटम को अगर डिलीट करना है या परमानेंट डिलीट करना है तो इस तरीके से काम कर सकता है। ठीक है, लेकिन फाइल सिस्टम का जो रिकवरी सिस्टम होती है, एक रिकवरी डिस्क लेके उसको हम दोबारा भी ले आ सकते हैं। ठीक है, कुछ टाइम होती है, इतने दिन के तक वो अवेलेबल रहता है, इतनी सेटिंग, वो भी उसका भी कॉन्फ़िगरेशन है। बायोएस करके एक हमारे पास ऑप्शन है, उनके बारे में जब सीखेंगे तब वो चीजें सीखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इस तरीके से हमारा क्या होता है कि कैसे मेनू हमारा डिलीट और अनडिलीट और परमानेंट डिलीट होते हैं। कोई डाउट? तो हम क्या देखे कि यहाँ पे सिस्टम मेनू आ रहा था और यहाँ पे आइटम मेनू आ रहा था। तो कोई सिस्टम मेनूस को हमने क्या क्या देख लिया, व्यू के बारे में देख लिए। अब इस स्पेसिफिक जो आइटम मेनू है इनके बारे में तब सीखेंगे जब वो आइटम को सीखेंगे। अगर मैं नोटपैड सीख रहा हूं तो नोटपैड के पास क्या क्या ऑप्शन है, ये सब नोटपैड वाले आइटम सीखने के बाद सीखेंगे। लेकिन अभी क्या करेंगे, सिस्टम मेनू के सारे आइटम सीख लेंगे। जैसे व्यू बाय हो गया, अब हम करते हैं सॉर्ट बाय। सॉर्ट बाय मतलब क्या है, मैं सॉर्टिंग करना चाहता हूं, कैसे, किसको ना, जितना डेस्कटॉप की मेनू से, मेनू आइटम से उनको। तो क्या करेंगे, देखो इसमें देखोगे शॉर्ट, देखो पी, ये पी से स्टार्ट है, ये डी पी सी टी से स्टार्ट है, ये आर से स्टार्ट है, ये ए से स्टार्ट है, ये टी से स्टार्ट है, ये डी से स्टार्ट है। तो ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर्ड नहीं है, मतलब सॉर्टेड नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉर्ट कर सकते हैं। कैसे करोगे, सॉर्ट भाई, इसमें देखो चार ऑप्शन आती है, नेम के विशेष कर सकते हो, साइज के हिसाब से कर सकते हो, आइटम टाइप के हिसाब से कर सकते हो, डेट मॉडिफाइड के हिसाब से कर सकते हो। जो सॉर्ट बाय करेंगे, नेम कर दूंगा तो क्या होगा, देखो पी क्यू आर एस टी है ना, देखो पी दिस पी सी उसके बाद आया, ठीक है, और आर आया, एक सेकेंड, इसमें सॉर्ट बाय नेम आगे अब हुआ। ठीक है, उस टाइम पे देखो जेड है, सबसे लास्ट में जेड आता है ना, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। देखो सबसे लास्ट में जो हमारा ऑप्शन होगा वो सारे ऑप्शंस इस तरीके से, ए इधर आ गया है ना। अगर मैं इसको प्रॉपर मैनर में डेमोन्स्ट्रेट करना चाहूंगा, एक फोल्डर के अंदर चलते हैं, ये फोल्डर में डी है, एम है, आर है, इसको करेंगे सॉर्ट बाय नेम। देखो इसने क्या किया, आर सबसे लास्ट में आती है,
तो ये डिसेंडिंग में आ गया देखो। और ये देखो ये जो सिंबल है ना छोटू सा, ये बताता है कि नेम के बेसिस पे ये सॉर्ट हुआ। ऐसे ही ये कब तैयार होता, ये 20 तारीख को हुआ था, और ये 11 तारीख को, और ये 4 तारीख को। अब मैं क्या चाहता हूँ, सॉर्ट बाय डेट मॉडिफाई करना चाहता हूँ। हो गया सॉर्ट, शॉर्ट हो गया 20/11/4। अगर मैं एक और फाइल बनाता हूं न्यू आज के नाम पे, ये क्या कब का डेट है, 27 को है, ठीक है। इसको अपडेट कर देते हैं, इस फाइल को सेव। देखो ये अब अपडेट हो गया, ये भी 27 को हो गया। अब देखो ये 27 है, 20 है, 11 है, 27 है, तो ये सॉर्टेड नहीं है। मतलब सॉर्टेड में प्रॉपर आना चाहिए ना, 27 वाले पहले आना चाहिए, फिर 20 वाले आना चाहिए, फिर 11। तो देखो सॉर्ट बाय में जाऊंगा, डेट मॉडिफाइड को क्लिक करूंगा, ठीक है। ये क्या हो गया, एसेंडिंग में हो गया। एसेंडिंग मतलब पहले 11 आया, फिर 20 आया, फिर 27 आया, फिर। तो ये सर एसेंडिंग और डिसेंडिंग कौन डिसाइड करता है? पहली बार वो डिसेंडिंग करता है, फिर दूसरी बार आप अगर क्लिक करोगे तो वो एसेंडिंग करता है। दोबारा कर दो, देखो ये हो गया डिसेंडिंग, 27 27 20 11। समझ में आ गया? तो ये इसको बोलते हैं सॉर्ट बाय ऑप्शंस। तो सर वहां पे क्यों पता नहीं चल रहा था? वहां पे इसलिए क्योंकि बहुत सारे आइकन है और उसकी नेमिंग भी अलग है, तो इसलिए आपको पहचान नहीं पा रहे थे। लेकिन कोई भी फोल्डर के अंदर जाके आप अगर ये सॉर्ट बाय ऑप्शन ट्राई करोगे तो समझ में आ जाएगा। अब नेम के बेसिस पे करूंगा तो क्या आएगा? देखो ये डी से है, ये एफ से है, ये आर से है, ये एम से। तो पहले कौन आना चाहिए? अगर असेंडिंग करेंगे तो डी, देन उसके बाद एफ, देन उसके बाद एम, देन उसके बाद आर आना चाहिए, राइट। देखते हैं, नेम आ गया, एम आ गया ऊपर, ये दोनों तो ठीक है, ये आ गया। अब दोबारा उसी को करेंगे, सॉर्ट बाय, हो गया उल्टा डिसेंडिंग। तो पहली बार जब आप करोगे सॉर्ट बाय तो वो डिसेंडिंग में देता है। अगर पहले से डिसेंडिंग हो रखा है तो दोबारा क्लिक करोगे तो वो असेंडिंग कर देता है। ऐसे ही डेट मॉडिफाई, सॉर्ट बाय डेट मॉडिफाइड करोगे तो उसी के हिसाब से चलता है, ठीक है। जैसे मैंने किया देखो चेंज हो गया। अब मैं सॉर्ट बाय करूंगा। अब क्या करेंगे, टाइप। टाइप क्या है ना, मान लो कि मैंने फिर से व्यू सॉर्ट बाय कर दिया और नेम कर दिया। अब देखो, चलो मैं दोबारा करता हूँ सॉर्ट बाय नेम। तो आप देखोगे, एक काम करेंगे, इसमें एक और इमेज बना देते हैं, एक और डॉक्यूमेंट बनाते हैं, वो है एक्सेल। न्यू एक्सेल, ठीक है। ये एक एक्सेल फाइल खोल दिया मैंने। अब देखो ये क्या है, एक वार्ड डॉक्यूमेंट है। ये क्या है, पब्लिशर डॉक्यूमेंट। एक्सेल नहीं खोला, पब्लिशर खोल दिया मैंने। न्यू में जाएंगे, एक्सेल खोलेंगे, ठीक है। ये एक एक्सेल है, ये एक एक्सेल है। तो ये देखो, ये इसको बोलते हैं टाइप। कौन से टाइप की एप्लीकेशन का फाइल है वो यहाँ पे आता है, टाइप पे आता है। और सर ये व्यू जब नहीं आएगा तो कैसे करेंगे, अभी देखेंगे। व्यू में आपने ये जो व्यू किया था, ये तीनों तो किया था कहाँ पे, यहाँ पे ये सिस्टम मेनू में किया था। लेकिन जब आप कोई फोल्डर के अंदर होती हो, फोल्डर के अंदर आते हो, तो व्यू में क्या आता है ना, एक्स्ट्रा लार्ज मीडियम स्मॉल के अलावा लीस्ट डिटेल स्टाइल कंटेंट भी आता है। ये डिटेल्स में बताता है इसके क्या क्या प्रॉपर्टी है, नेम, डेट, टाइप, साइज, लेंथ, ये सब चीजें होती है। अगर मैं व्यू करता हूं, ये तीनों तो कर लिया था, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, मीडियम, स्मॉल। लिस्ट करता हूं तो खाली लिस्ट आएगा, क्या क्या आइटम्स है। ऐसे व्यू में जाऊंगा, डिटेल्स में जाऊंगा तो डिटेल्स आ रहा है। ऐसे व्यू में जाऊंगा, टाइल्स करूंगा तो खाली टाइटल आएंगी। व्यू में जाऊंगा, कंटेंट को देखूंगा तो कंटेंट का डिटेल मतलब इसकी प्रॉपर्टी आएगी, हाइट क्या है, विड्थ क्या है, इस सब, ये सारे चीजें हमारा आती रहेंगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्या करते हैं ना, एक फोल्डर की अंदर जाके हम उसको सजाते हैं। तो हम जो थे, कौन सा फोल्डर के अंदर थे, यहाँ, यह हमने फोल्डर को क्रिएट किया था। अब राइट क्लिक करके हम क्या करेंगे, व्यू एंड सॉर्ट बाय कर रहे थे, राइट। तो जैसे अब मैंने टाइप के बेसिस पे करना है तो क्या आना चाहिए, देखो जैसे मैं, देखो अभी ये एमएस वर्ड है, पब्लिशर है। एक और एक्सेल बनाते हैं, न्यू एक्सेल, देखो, ठीक है। न्यू एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट खोल देते हैं। तो देखो ये एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है और ये दोनों टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। तो हमें क्या करना है, तीनों टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एक ही जगह रखना है। तो मैं क्या करूंगा, सॉर्ट बाय में जाऊंगा, टाइप पे कर दूंगा, देखो
ये तीनों शॉर्ट टेस्ट डॉक्यूमेंट एक जगह है, दोनों एक्सेल एक जगह है, एक पब्लिशर एक जगह है, तो उसने क्या किया, सॉर्ट बाय कर दिया। ठीक है, तो ये सॉर्ट बाय में साइज के हिसाब से, साइज क्या होती है ना, कोई फाइल के अंदर आप कितना कंटेंट डालते हो, क्या क्या चीजें आप इंसर्ट करते हो, क्या टास्क आप करते हो, उसके बेसिस पे उसकी साइज हैवीनेस बढ़ता घटता भी है। तो हम क्या कर सकते हैं, सॉर्ट बाय साइज कर सकते हैं। देखो, जो जीरो वाले हैं वो सबसे नीचे है, और जो सबसे ज्यादा कंटेंट के साथ आता है वो 59 किलोबाइट जो होती है वो ऊपर होती है। ये केबी बाइट ये क्या है, मैथमेटिकल टर्म में हम दूसरा कोई क्लास में कर लेंगे। ठीक है, तो सॉर्ट बाय हमारा ऐसे होती है। ये सॉर्ट बाय में जब आप इसके अंदर आते हो तो इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग का ऑप्शन भी आती है, सिस्टम मेनू में आता नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आप कोई आइटम मेनू में होते हो, मतलब फोल्डर के अंदर आप करते हो सॉर्ट बाय, तो यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग आती है। तो देखो, जैसे असेंडिंग करते हो तो असेंडिंग में आ जाता है ना, जैसे व्यू में सॉर्ट बाय जाओगे तो डिसेंडिंग करोगे तो डिसेंडिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉर्ट बाय करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम ग्रुप बाय, रिफ्रेश, ये सब चीजें करेंगे। ओके, तब तक लास्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं, मोर करके जो ऑप्शन है उसमें आप किसके बेसिस पे सॉर्ट करना चाहते हो वो ऑप्शन को भी चूज कर सकते हो, कि अलग अलग प्रॉपर्टीज में है, इनमें से कोई से ऑप्शन को चूज करके भी आप कर सकते हो। इसमें कोई डाउट है? ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा ना, सबसे पहले डेस्कटॉप के ऊपर जो आइकन होती है उसको व्यू में, जो सिस्टम मेनू होती है व्यू बाय सीख लिया हमने। फिर सॉर्ट बाय हमने डेस्कटॉप के ऊपर सीख लिया। फिर इसके अंदर जाके, फोल्डर के अंदर जाके, मतलब आइटम स्पेसिफिक जो मेनूस होते हैं उसके अंदर से जाके हमने व्यू बाय और सॉर्ट बाय सीखा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हमने ग्रुप बाय, रिफ्रेश दोनों के केस में करेंगे। ठीक है, सिस्टम मेनूस में भी और आइटम मेनूस में भी। ठीक है, और बाकी टास्क बार और इसके सिस्टम मेनू जो विंडोज मेनू होती है वो सब चीजें भी सीखेंगे। थैंक यू।